हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहद्रत्ता। दोस्तों में हम बात करेंगे जवान के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मतलब कितना पैसा वापस आया, कितना कमाया, बजट कितना था, एसआरके की फीस कितनी थी, ओवरसीज मार्केट से कितना रिवेन्यू शेयर आया, इंडियन मार्केट से कितना रिवेन्यू शेयर आया, गारंटी कमीशन कितना था, वो कितना गया, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। कल पिंक विला के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसने बताया है कि जवान ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। हम भाई साहब इसका जो कलेक्शन मानकर चल रहे हैं 1150 करोड़ रुपए मानकर चल रहे हैं। ये उस रिपोर्ट में भी है, आप जाकर चेक कर लेना। देखो, सबसे पहले जब मैंने रिपोर्ट देखी ना तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा भाई लगता है गलत रिपोर्ट पब्लिश कर दी है पिंक विला ने। दोबारा देखा, फिर से वही रिपोर्ट, थोड़ी देर बाद देखा वही रिपोर्ट, फिर मैंने कहा ढंग से पढ़ा तो पता लगा कि भाई सारा खेल क्या है। हम जवान का बजट कितना समझ रहे थे, 200 करोड़, 250 करोड़। जब मैंने देखा उस रिपोर्ट के अंदर जवान का बजट पता है कितना था, 350 करोड़। और वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि कोविड कारणों से इसका बजट जो है बढ़ गया, इस वजह से इसका बजट जो है 350 करोड़ पहुंच गया। ये भी विदाउट एडवर्टाइजमेंट और विदाउट प्रिंट मीडिया कॉस्ट थी। उसको अगर ऐड करो तो बन जाता है 20 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए। अब इस 370 करोड़ में किस किस की फीस इंक्लूड है और किस किस की एक्सक्लूड है वो बताने वाला हूं। इंक्लूड है नयनतारा की, अटली की, विजय सेतुपति की, और जितनी भी स्टार कास्ट थी उसकी फीस इसमें इंक्लूड है 370 करोड़ में। और इसमें शाहरुख खान की फीस इंक्लूड नहीं है। वो कितनी ली है शाहरुख खान ने बताऊंगा। अब ये 370 करोड़ तो हो गया बजट। अब जवान ने कमाया कितना, अब 1150 करोड़ पकड़ो। अगर आप 1150 करोड़ पकड़ते हो तो अगर 370 करोड़ को माइनस करते हो तो वो हो जाता है 780 करोड़। पर कहीं कहीं पर जवान ने कमीशन बेसिस पे काम किया था, तो आप 50 करोड़ उसमें से माइनस कर दो, जो कि पिंक विला की रिपोर्ट में भी है। ये हो जाता है 730 करोड़ रुपए। 730 करोड़ रुपए जवान का रिवेन्यू हो गया, रिवेन्यू जो इसने जनरेट किया है। अब इसको गेम को समझो तुम। इंडिया डोमेस्टिक थिएट्रिकल शेयर आया है कमीशन का 310 करोड़ रुपए, और इंटरनेशनल मार्केट से, ओवरसीज से आया है 170 करोड़ रुपए। हम जो यहां कर बैठकर बात करते हैं ना, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, भाई साहब जो डील होती है ना ऑन पेपर, वो अलग ही लेवल के ऊपर होती है कि कितना शेयर आएगा, कितना नहीं आएगा। इतना बिजनेस किया तो इतना प्रोडक्शन हाउस को मिलेगा, इतना भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, इतना एग्जीब्यूटर को मिलेगा। तो ये गेम बहुत बड़े लेवल के ऊपर होती है जो हमें समझ नहीं आएगी। अब जब बिजनेस निकलकर सामने आया है तो पता लग रहा है ये है क्या। तो भाई साहब अगर आप मान के चलो तो थिएट्रिकल से आया भाई साहब इंडिया के 310 करोड़, और इंटरनेशनल मार्केट से आया 170 करोड़, जो कि बन जाता है 480 करोड़ रुपए। अब 480 करोड़ रुपए इंडिया एंड ओवरसीज का इसका प्रॉफिट हो गया। अब 250 करोड़ रुपए आया, और कहां से आया, 150 करोड़ रुपए आया था नेटफ्लिक्स से, 65 करोड़ रुपए आया था सैटेलाइट से जो टीवी पर बिकी है ये, और 35 करोड़ रुपए आया म्यूजिक राइट से, जो बन जाता है 250 करोड़ रुपए। अब 480 करोड़ में अब 250 करोड़ प्लस करो तो बन जाता है 730 करोड़ रुपए, जो जवान ने रिवेन्यू जनरेट किया है 730 करोड़ रुपए। अब तुम सुनो भाई, जवान ने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आया वो 97% आया। जवान इज अमंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स ऑफ 2023, मतलब 2023 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बनी है। अब सुनो, तो 730 करोड़ रुपए इसका रिवेन्यू आ गया, बजट को माइनस करो तो हो जाता है 360 करोड़ रुपए। अब लोग सोचेंगे 360 करोड़ रुपए तो भाई साहब इसका प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया। नहीं, इसमें एसआरके की फीस इंक्लूड नहीं है। एसआरके की फीस अगर मैं बोलूं तो भाई साहब वहां पर एसआरके की फीस दे रखी है 130 करोड़ रुपए, जबकि जवान में 130 ली है। पठान में शाहरुख खान ने वायरएफ से 200 करोड़ रुपए फीस ली थी, यहां 130 ली है। तो 360 में से 130 करोड़ माइनस करो तो रेड चिलीज के घर पर गया है 230 करोड़ रुपए। अब वो भी शाहरुख खान के घर पर ही गया है और ये भी शाहरुख खान के घर पर ही गया है, पर धर्म खाते में काम नहीं करते ना, एक मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक मार्केट की मिनिमम के हिसाब के देखते हुए उन्होंने 130 करोड़ रुपए लिया है रेड चिलीज से। तो पूरा जवान को प्रॉफिट हुआ है 230 करोड़ रुपए का टिल नाउ। सारा भाई साहब इसमें सैटेलाइट भी है, इसके अंदर
नेटफ्लिक्स का भी है, म्यूजिक का भी है, हर चीज इंक्लूड कर कर इनको 230 करोड़ रुपए बचा है, मात्र 230 करोड़ रुपए। और हम बजट सोच रहे थे इसका 200 होगा, 250 होगा। इसका बजट भाई साहब 370 करोड़ तो प्रिंट मीडिया एंड प्रोडक्शन मिलाकर है, और 130 करोड़ रुपए अगर आप शाहरुख खान के ऐड कर दो तो बजट 500 करोड़ था, 500 करोड़ रुपए जवान का। अब सोच कर देखो कितना पैसा कमाया है। इस फिल्म के लिए 1000 करोड़ करना ही भाई साहब प्रॉफिटेबल बिजनेस था। अगर इससे नीचे जाती तो मजा नहीं आता, पैसा नहीं कमा पाती, क्योंकि 500 करोड़ तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर आपको रिपोर्ट ओरिजिनल चाहिए तो पिंक विला के ऊपर जाओ, ट्विटर के ऊपर, वहां पर रिपोर्ट पड़ी हुई है, हिमेश ने कल पब्लिश की थी, पूरा पढ़ लेना। नहीं पढ़ना हो तो जो मैंने बताया है वो सुन लेना ढंग से, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी वीडियो में इतना ही। कोई अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।